वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में देखेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, अगर आप आरओ की या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बचे हुए दिनों में, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर विदेशियों की बात करें तो भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन बहुत पहले से ही होता रहा है। अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखा होगा सिकंदर से पहले कुछ यात्री आए थे, जैसे टेसियस थे, हेरोडोट्स थे। सिकंदर के साथ निरियाकस आया था, अरिस्टोबुलस आया था। इसके बाद सिकंदर के बाद भी यात्री आए थे, जैसे मेगास्थनीज है, डाइमेकस है, डायोनीसियस है। इसके अलावा जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी यात्री आते हैं, चीनी यात्री आते हैं, अरबी यात्री आते हैं। तो भारत में जितने भी विदेशी यात्री आते हैं, ये भारतीय इतिहास के बारे में जो साहित्य इन्होंने लिखा है, भारत के उस समय के तात्कालिक जो स्थितियां थी, उससे भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो पेपर में जो प्रश्न बनेगा सामान्यतः ऐसे बनता है कि किस देश का यात्री था, किस समय में आया था और उस समय क्या विशेष चीज़ें थी। तो हम लोग चार्ट के माध्यम से देखेंगे ताकि आसानी से चीज़ें डन हो जाए और कम शब्दों में ज़्यादा बात आप समझ पाएँ। तो देखिए, यहाँ पर यात्री का नाम दिया गया, देश मतलब कहाँ का रहने वाला था और समय दिया और यात्रा वृत्तांत विशेषताएं। इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को का यात्री था, अफ्रीकी मूल का था। 14वीं सदी में भारत आया था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल होता है 1325 से लेकर 1351 तक होता है, में भारत आया था। तो इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। और बाद में 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। तो इसको दूत बनाकर चीन भेज दिया गया। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। तो क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को का था, अफ्रीकी यात्री था, 14वीं सदी में आया था। समय किसका है? सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक है, इसके शासनकाल में भारत आया था और इसी को दूत बनाकर चीन में भेजा गया था और इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आप याद कीजिएगा। मेगास्थनीज की बात करें, यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। यह भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री है। इसके पुस्तक का नाम इंडिका है। देखिए, पहला विदेशी यात्री जो है यहाँ पर किसको बताया गया? ये मेगास्थनीज को बताया गया। मेगास्थनीज को यहाँ पर बताया गया, लेकिन इससे पहले भी कुछ विदेशी यात्री आए थे, जैसे टेसियस, हेरोडोट्स, निरियाकस। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो इन सब का नाम है ना, वो भारत मूल रूप से आए नहीं थे। आने का मतलब ये है कि उन्होंने भारत के बारे में लिखी है, किसी से सुनकर लिखी है, या फिर जो विदेशी यात्री होते थे उनसे जानकारी प्राप्त करके लिखी। तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया कि आने वाला यात्री। निकोली कॉन्टी, इटली का यात्री, 15वीं सदी में देवराय प्रथम के समय विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री। देखिए, विजयनगर आया था देवराय प्रथम के समय में। मार्को पोलो, ये भी इटली का, 13वीं सदी में आया था। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? मार्को पोलो को। वेन सॉन्ग सियुकी, यात्रा ब्यूरो इसने लिखा है, चीनी यात्री था। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में आया। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। देखिए, जितनी भी चीनी यात्री भारत में आते वो मूल रूप से राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आते। चीनी यात्री जो भी भारत में आए थे वो धार्मिक उद्देश्य से आए थे, विशेषकर जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वही भारत आते थे। देखिए, यहाँ पर बताया गया है फाहयान, ये भी चीनी यात्री होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य हैं, इनके समय में भारत आया था और भारत आने वाला पहला चीनी यात्री होता है। डायमेकस सीरिया का यात्री होता है। इसे सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के द्वारा बिंदुसार के दरबार में दूत बनाकर भेजा गया था। तो ये बिंदुसार के समय में आया था। यहाँ पर रिक्त है, लेकिन आप यहाँ से देखकर समझ सकते हैं। इत्सिंग, ये चीनी यात्री है, 7वीं सदी में आया।
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम बार बार आ रहा है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था ये बख्तियार खिलजी ने किया था। आपको कमेंट करके बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। हिकेटियस यूनानी यात्री 6ठी सदी ईसा पूर्व में आया, इसे भूगोल का जनक कहते हैं। हेरोडोटस यूनानी यात्री 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में आया है, इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। ईसा पूर्व यहाँ पे होगा। तो हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक भी कहते हैं। साथियों, आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बचे हुए दिनों में, आप चाहते हैं कि सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन हो जाए, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर लेना है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यात्री है निरियाकस, यूनानी यात्री है, 4ठी सदी ईसा पूर्व में आया है, सिकंदर के साथ आया था। देखिए, स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि सिकंदर के पहले भी आए थे कुछ लोग सिकंदर के साथ आए थे। मेगस्थनीज सिकंदर के बाद आया था। स्काईलैक्स ईरानी यात्री है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में आए, प्रथम विदेशी वृत्तांतकार की दृष्टि से कौन है सबसे पहले? स्काईलैक्स। एरिस्टोबुलस यूनानी यात्री है, यह सिकंदर के साथ आया था। ओनोसिक्रिटस यूनानी यात्री है, यह भी सिकंदर के साथ आया था। डायोनीसियस, ये मिस्री मतलब मिस्र का है, मिस्र मतलब जो इजिप्ट है आज का, वहाँ का है। ये बिंदुसार और अशोक के समय में भारत आया। एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, पेरिप्लस, ये सब यूनानी यात्री प्रथम सदी ईसा पूर्व। देखिए, बहुत पहले से ही भारत में विदेशी यात्री का आगमन अब होता रहा है। और शुंग युन चीनी यात्री 6ठी सदी में आया था भारत में। कासमास यूनानी यात्री है, इसे क्रिश्चियन टोपाग्राफी इसकी रचना। देखिए, क्रिश्चियन टोपाग्राफी की रचनाकार है जो लिखा है कासमास ने लिखा है। मातवालिन, ये चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में हर्ष के पूर्वी विजय का वृत्तांतकार है। सुलेमान, जो कि अरबी यात्री 9वीं शताब्दी में आया था। पाल शासक धर्मपाल को रूहमा कहा था, इसने जो धर्मपाल है इनको रूहमा कहा था। अल बिलादुरी, अरबी यात्री 9वीं सदी में आया था, इसने सिंध का सर्वाधिक बार उल्लेख किया है। तो सिंध का सब सर्वाधिक उल्लेख किसने किया है? अल बिलादुरी। अल मसूदी, इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी पेपर में अक्सर देखने के लिए मिलता है। अरबी यात्री होता है, 10वीं सदी में आया था। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज को बौरा और राष्ट्रकूट इंद्र को वल्लभ राज पुकारा था इसने। देखिए, बल्ला और बौरव राज, ये अल मसूदी ने नाम दिया था। अल बरूनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसने किताब उल हिंद की रचना की है, इसे तूतीय हिंद भी कहा जाता है। ख्वारिज्म, जो कि खीवा है वहाँ का रहने वाला था, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत ये आया था। आगे देखिए और देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट नाम दिए चाउ जू कुआं, चीनी यात्री है, चोल और चीन के वाणिज्यिक संबंधों के बारे में लिखा है। अब्दुल रज़्ज़ाक ईरानी यात्री होते हैं, 15वीं सदी में ये भारत आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। तो बस इतना याद रखिएगा कि अब्दुल रज़्ज़ाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया। माहुयान चीनी यात्री है, निकितन रूसी यात्री है, यह वीर नरसिंह के समय में भारत आया था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट दिया है वार्थेमा लुडविको डी, इतावली यात्री 15वीं सदी में आया था, वीर नरसिंह के शासनकाल में भारत पहुंचा था। बारबोसा पुर्तगाली यात्री 16वीं सदी में कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत आया। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर दिया है डोमिगो पायस, ये भी इस मतलब यहाँ पे नाम बताया गया, बारबोसा डोमिगो पायस है। नूनीज पुर्तगाली यात्री, अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया था। सीजर फ्रेडरिक, ये पुर्तगाली है, विजयनगर के विनाश पर इसने टिप्पणी किया। ट्रेवर्नियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा की थी। तो अब शाहजहां के शासनकाल में है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि शाहजहां का शासनकाल क्या होता है। कमेंट करके बताइएगा कि शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहता है। इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। मनुची, ये भी इतावली यात्री होता है। देखिए निकोलो मनुची एक इतावली लेखक था, यात्री और डॉक्टर दोनों था। इसने मुगल काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति के बारे में एक संस्मरण लिखा। उसके वृत्तांत शाहजहां, औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, दारा सिकोह, शाह आलम, राजा जय सिंह और कीरत सिंह के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो ये कुछ प्रमुख यात्री रहे जिनके बारे में हम लोगों ने देखा है। आप कमेंट करके बताइएगा जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में आया था। तो जब 1498 में वास्को डी गामा आता है तो उस समय भारत में किसका शासन था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप RO या फिर UPPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।